त्योहार का समय एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी संस्कृतियों को थोड़े और करीब से जान पाते हैं और हमारी पीढ़ी भी हमारी संस्कृतियों से थोड़ा और जुड़ पाती है। बात करें दिवाली को लेकर के, तो दिवाली में जितनी ज़ोर शोर से आतिशबाजी देखने को मिलती है, उतने ही हम बात करते हैं यहाँ पर मिठाइयों को लेकर के भी लोगों का क्रेज़ उतना ही बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन इन सब के बीच जो एक सबको क्वेश्चन रहता है कि दिवाली में क्या कुछ मीठा होना चाहिए, क्योंकि दिवाली अक्सर हर पर्व त्यौहार होता है, हर पर्व त्यौहार का अपना एक स्पेसिफिक मिठास होता है। जैसा हमने देखा है कि होली में लोग पुआ पूड़ी खाते हैं, छठ में लोग ठेकुआ खाते हैं, तो उसी तरह दिवाली में जो ड्राई फ्रूट्स के मिठास होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। खोआ से बनी जो मिठाइयाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस दिवाली आज आप कैसे अपने दिवाली को और थोड़ा मीठा कर सकते हैं, और दिवाली में जो एक सवाल होता है कि कुछ मीठा हो जाए, तो आपके इसी सवाल का जवाब हम लेकर के आए हैं। और हमारी समाचार प्लस की टीम आ चुकी है रांची के गोकुल स्वीट्स, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि इस दिवाली आप डाइट के साथ साथ अपने डाइट को मेंटेन करते हुए कैसे एक बेहतर विकल्प चुन सकते हैं मीठा का, और किस तरह से आज के अपनी इस दिवाली को और मीठा कर सकते हैं। तो पर्व त्योहारों की वजह से ही हमारे जहन में जीवन भर के लिए एक यादें बन जाती है, और आपकी इन्हीं यादों को हम थोड़ा और रंग बिरंगा करने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे आजू बाजू पूरे रंग बिरंगे गिफ्ट हैम्पर्स हैं। अक्सर हम दीपावली में देखते हैं कि लोग एक नॉर्मल सा गिफ्ट जो बोलते हैं कि मिठाई के डिब्बे लेकर के चले जाते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स के डब्बे लेकर के चले जाते हैं, लेकिन अगर आप मेरे अगल बगल देखो तो देख सकते हो आप कि किस तरह से रंग बिरंगे इस तरह से ये पैकेजिंग किए गए हैं, जिसमें कई सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं आप देखो ये एक ऐसा प्लेट में भी किया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे टाइप के ड्राई फ्रूट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें कि अगर आप बच्चों को गिफ्ट हैम्पर्स देने वाले हो, या फिर आप किसी बच्चे के यहाँ जा रहे हो जहाँ जिस घर में बच्चे हैं, तो उसके लिए मुझे तो लगता है कि ये गिफ्ट हैम्पर एक बहुत ही स्पेशल होगा उनके लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि बच्चों को मिठाई से ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद होते हैं। और उसी के साथ साथ आप इसमें देख सकते हो कि कई नई टाइप्स की चीज़ें भी यहाँ पर लगाए हुए, जो बच्चों का फेवरेट होता है, किंडर जॉय चिप्स होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखे हुए हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक पूरा वैरायटी जो बोले गिफ्ट्स का, वो इस गिफ्ट हैम्पर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो एक गिफ्ट हैम्पर लोग जो देते हैं अक्सर दिवाली में, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो क्यों ना इस दिवाली आप थोड़ा कुछ अलग ट्राई करो, और इस तरह का गिफ्ट हैम्पर इस दिवाली आप अपने रिलेटिव्स के घर लेकर के जाओ, ताकि जो अगली बार आप जाओ तो उनको भी याद रहे कि आपका जो गिफ्ट था वो सबसे अलग था और सबसे खास था। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो सारी टोकरियां हैं, इसमें भर भर करके आपको कई सारे वैरायटी देखने को मिल रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कई कुरकुरे चिप्स हो गए, कई सारे स्नैक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो एक जो प्रॉपर होता है ना कि अगर आप एक एक करके जाओ लेना और फिर प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाओ, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगने लगती है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें भी डाली हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक छाते के आकार में यहाँ पर बच्चों का जो एक कैंडीज़ होता है वो लगा हुआ है। और उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो जो इमली की खट्टी मीठी मिठाई होती है, जो बच्चों को काफ़ी पसंद होती है, वो सारी चीज़ें हैं। डार्क चॉकलेट है इसमें, और प्लस वो जो बॉल्स होते हैं, चॉकलेट बॉल्स, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एक प्रॉपर जो बोला जाता है ना गिफ्ट हैम्पर, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो परफेक्ट आपके दिवाली के लिए यहाँ पर ये गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके साथ ही आप देख सकते हो कि ये सारे जब मुंह मीठा हो जाता है तो आपको प्लस इस गिफ्ट हैम्पर में माउथ फ्रेशनर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये माउथ फ्रेशनर कहने को है, लेकिन आजकल के बच्चों में आप देखोगे कि हर बच्चों के पॉकेट में ये इस टाइप के माउथ फ्रेशनर, टिक टैक जो कहते हैं जिसको, वो देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो इस दिवाली आपका क्या डिमांड है, और आप इस दिवाली किस क्या मोटिव से जा रहे हो, किसके घर जा रहे हो, तो उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। क्योंकि हर वैरायटी में आपको यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर देखने को मिल रहा है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स भी है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा वैरायटी चाह रहे हो, लार्ज बकेट चाह रहे हो, मीडियम साइज बकेट चाह रहे हो, या फिर थोड़ा अगर आपको देना है, किसी बच्चों को देना है, या फिर
नॉर्मल भी अगर आप किसी घर पर लेकर के जा रहे हो तो ये थोड़े इस बार आप अपने गिफ्ट में चेंजेस ला सकते हो और थोड़ा वैरायटी थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जितनी रंगीन आपकी दिवाली होती है देखने को, जितनी आतिशबाजी देखने को मिलती है, जितनी रंगीन होती है, उतनी ही रंगीन इस बार आप अपने गिफ्ट्स दे सकते हो। तो दिवाली में हम अपने घर को जितना साफ सुथरा रखते हैं और अपने मंदिर को जितना साफ सुथरा शुद्ध करते हैं, उसकी जुगत में लगते हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इस दिवाली जो भगवान को भोग चढ़ा रहे वो शुद्ध हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, क्योंकि मेनली जो हम देखते हैं दिवाली में लोग मावे हो या फिर खोआ हो, इस तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं। और अगर शुद्धता की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि मिठाई से शुद्ध भोग के लिए कुछ नहीं होता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि दिवाली के दिन लोग मिठाई खाना हो या फिर किसी को देना हो या फिर भोग ही लगाना हो, लोग मिठाई को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल पे कई सारे वैरायटी हैं मिठाई के। और अगर बात करूँ मिठाई के वैरायटियों की तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरे सामने के जो 3 प्लेट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे काजू से बने हुए मिठाई हैं, क्योंकि काजू भले ही मावा में आ रहा हो, लेकिन आप ज़रूर जानते होंगे कि मावा और जो मिठाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही दोनों का एक मिला हुआ रहता है। और आप देख सकते हो कि काजू से किस तरह से यहाँ पर मिठाई सजी हुई है। आप देख सकते हो कि जो गुजिया आप मैदे से भरकर खाते हो, वही गुजिया आपको यहाँ पर काजू गुजिया के रूप में मिल रही है। आप देख सकते हो कि क्या इसमें कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो काजू गुजिया है, और उसके साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रंग बिरंगी काजू के बर्फ़ी भी देखने को मिल रही है, और उसके साथ यहाँ पर आपको काजू लड्डू देखने को मिल रहा है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा, और अगर रंग बिरंगे मिठाइयों की बात करें तो आप इधर देख सकते हो कि काजू से ही आपको काजू के सेब मिल रहे हैं, काजू बर्फ़ी मिल रही है, काजू की स्ट्रॉबेरी मिल रही है, काजू के लड्डू भी मिल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो कि एक सिल्वर कोटेड काजू आपको देखने को मिल रहा है, और उसके साथ ये ड्राई फ्रूट्स ऊपर से स्प्रिंकल किए गए हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काजू की जो अपर कोटिंग के नीचे यहाँ पर जो खोआ होता है उसकी फीलिंग्स की गई है। तो ये आप देख सकते हो कि जो मिठाई का जो एक क्रेज़ होता है दिवाली के टाइम पर, और उसी के हिसाब से अब दुकानों में भी मिठाई सजने लगे हैं। तो इस दिवाली मुझे लगता है कि बाकी मिठाइयों के अलावा हमारे प्लेट में मुझे लगता है कि जो रेगुलर मिठाई आप आमतौर पर देखते हो उससे थोड़ा अलग मैं इस बार आप सभी दर्शकों के लिए लेकर के आई हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर काजू रोल है, तो ये इसी के साथ आप देख सकते हो कि काजू अंजीर रोल भी है, और कलश जो बहुत ही शुद्ध माना जाता है, लोग कलश स्थापना भी करते हैं दिवाली के टाइम पे, तो उसी तरह से आप काजू कलश की भोग भी लगा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर सिल्वर फॉइल से ये जो सिल्वर कोटिंग किया गया है, और ये काजू एक घड़ा शेप में दिया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स की फीलिंग की गई है। तो ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर है ना, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया गया है, मुझे ये बहुत ही बेहतर लग रहा है। आप उसी के साथ ये जो मैंने काजू दिखाया, और आप यहाँ पर देखो कि काजू अंजीर के साथ इस कलश को बनाया गया है, एक बहुत ही प्यारा सा कलर में। ये जो मतलब अगर रंग बिरंगी मिठाई आप चाह रहे हो अपने प्लेट में इस दिवाली सजाना, तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास वैरायटी आई हुई है, जहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूँ दिवाली में मिठाइयों की, तो सबसे कॉमन जो हर घर में आपको देखने को मिलता है वो होते हैं गुलाब जामुन। और आप देख सकते हो कि गुलाब जामुन जो होती है ना, सबकी फेवरेट होती है। और उसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कई सारे वैरायटी में, अगर आपको लिक्विड में जाना है तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि रसमलाई टाइप से चीज़ें लगी हुई है। और आपको थोड़ा और विशेष जानकारी देंगे कि इस बार दिवाली मिठाई में आप कैसे, मतलब अपने स्वाद के अनुसार कौन सा मिठाई चूज़ करो, ताकि आपका दिवाली इस बार और भी मीठा हो और स्वाद से भरा हो।
दिवाली कुछ मीठा हो जाए जो आपके स्वास्थ्य, मन और पेट सभी को भाए। तो इसी के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम कुछ मीठा हो जाए में मैं आप सभी दर्शकों को लेकर के आई हूँ, जहाँ पर आपको कई सारे सैलाब दिख रहे होंगे मिठाइयों के, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे सारे आसपास पूरे मिठाई के भरमार लगे हुए हैं। लेकिन इन मिठाइयों की खासियत क्या है और आप किस तरह से अपने स्वास्थ्य के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से कैसे मिठाइयों का चयन कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये सारे मिठाई बने हुए, क्या कुछ खास इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किया गया है जो हमारे दर्शकों के लिए इस बार कुछ अलग लेकर के आया है इस दिवाली। जैसे कि आप जितने भी मिठाई देखेंगे ये सारे आपके काजू के बने हुए हैं। जैसे आप इसको देखेंगे, ये है काजू गुलकंद टार्ट जी। इसके अंदर काजू की फीलिंग्स और गुलकंद की फीलिंग्स है जो इसे और बरकरार रखता है और निखारता है इसके टेस्ट को। जैसे आप अभी देखेंगे, जैसे हमने काजू की सारी मिठाइयाँ दिवाली स्पेशल बनाई है जी। जैसे इसमें देखिए आप, जैसे काजू गुलकंद भुजिया है, इसके अंदर भी आपका सारा काजू का फीलिंग्स, गुलकंद का जो इसके टेस्ट को और इन्हांस करता है। आपके सारे मिठाई में मुझे एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है, वो है गुलकंद। मैंने इसमें भी देखा कि इसमें भी गुलकंद का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आपने बताया काजू गुजिया, इसमें भी गुलकंद का इस्तेमाल किया गया है ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर्स के साथ। तो गुलकंद का कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है जो इस बार आप लोग लेकर के आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी ज़रूर, क्योंकि गुलकंद का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा एनहांस करता है, उसे खाने का मज़ा और किसी में नहीं है। अगर काजू के साथ गुलकंद हो तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। इसलिए हम लोग गुलकंद को ट्राई कर रहे हैं इस बार कैसा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि काजू और गुलकंद का जो कॉम्बिनेशन है इस बार इस दिवाली आपके बीच आया है, जहां पर कई सारे आपको वैरायटी देखने को मिल रहे हैं काजू गुलकंद। और मुझे जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर ये जो सारे तीनों प्लेट हैं वो काजू से बने हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो शायद किसी न किसी जैसे बहुत अभी कॉमन जो बीमारी होती है वो डायबिटीज़, तो लोग मिठाई थोड़ा प्रेफरेंस कम करते हैं। लेकिन ये दिवाली में उनकी कोई मतलब जो मिठास है, ये दिवाली उनके से नहीं जाए, उनकी ये दिवाली में से, तो उसके लिए कुछ मतलब शुगर फ्री टाइप से मिठाई। जी जी ज़रूर, हमारे पास शुगर फ्री मिठाई भी है। जैसे हम लोग के पास दो तरह के शुगर फ्री मिठाई, एक तो आपका जो नॉर्मल कलाकंद होता है, शुगर फ्री कलाकंद, वो हम लोग बनाते हैं। एक हमारा स्पेशल है जो आपको पता नहीं कहीं और मिलेगा या नहीं, ये है आपका काजू चॉकलेट बाइट, जिसमें इसमें हम ना ये खजूर गुड़ और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। ये एकदम ही शुगर फ्री, इसमें एक भी शुगर यूज़ नहीं किया जाता। जिसको मतलब चॉकलेट और किस चीज़ का इस्तेमाल? फ्री, ये शुगर फ्री बाइट है। इसमें खजूर गुड़ यूज़ होता है और ड्राई फ्रूट्स यूज़ होता है। इसमें आपका शुगर कोई भी शुगर एडेड नहीं है। ये चॉकलेट बाइट जो बच्चों को भी काफ़ी पसंद होता है, लेकिन अक्सर माँ बाप उन्हें नहीं देते हैं कि चॉकलेट अनहेल्दी होगा। लेकिन ये जो चॉकलेट बाइट है पूरी तरह से हेल्दी है, क्योंकि इसमें खजूर गुड़ और आप देख सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये चॉकलेट बाइट हो गया। और प्लस जो कलाकंद अक्सर हर किसी का मुझे लगता है कि फेवरेट होता है, तो वो भी अगर आप भी एक डाइट फ्रीक हो, चाहे आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो या नहीं हो, अगर आप डाइट फ्रीक हो, शुगर कम लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि आप कलाकंद का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसी के साथ बात करें, जब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी की पूजा में लड्डू ना हो तो भाई पूजा तो अधूरी सी लगती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ लड्डुओं की वैरायटी, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बूंदी के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हैं, और ये प्लस ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, और मुझे लगता है ये नारियल के लड्डू हैं। तो ये जो आपको लड्डुओं की वैरायटी जो दिवाली में खास तौर से देखने को मिलती है, लोग क्योंकि लड्डू जो है गणेश जी को बहुत प्यारा होता है, और अक्सर लोग लड्डू के वैरायटी ढूंढते हैं कि इस दिवाली थोड़ा अलग लड्डू ट्राई करें, क्या हमेशा से वही जो सेम लड्डू होता है वो नहीं ट्राई करना चाहते। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर लड्डुओं की वैरायटी थोड़ी अलग देखने को मिली है। लेकिन बात करें कि जैसे हर दुकानों में देखने को मिलता है कि लड्डू में थोड़ा सा कभी कभी लोगों को वही पुराना टेस्ट आता है, तो इस बार क्या कुछ नया इसमें इस्तेमाल किया गया है? नहीं, लड्डू में तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन आप से हमारे यहाँ का लड्डू खाएंगे तो उसके टेस्ट और बाकी जगह के टेस्ट में बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही फ़र्क मिलेगा। जैसे ये हमारा घी का लड्डू है, ये हम शुद्ध घी में बनाते हैं। जैसे मोतीचूर की घी लड्डू शुद्ध घी में बनी हुई है, बेसन की लड्डू वो भी शुद्ध घी में बनी हुई है, ड्राई फ्रूट की लड्डू है जो वो भी आप
एक तरह से आप समझ लिए शुगर फ्री के लिए एकदम शुगर फ्री पेशेंट उसको खा सकते हैं, शुगर के पेशेंट। जो ड्राई फ्रूट लड्डू वो भी मैम आपका वो होता है क्या ना, वो भी खजूर गुड़ और ड्राई फ्रूट से बना हुआ और उसका जो टेस्ट है वो एकदम परफेक्ट है, मतलब एक भी शुगर उसमें ऐड नहीं किया हुआ है। शुगर फ्री पेशेंट, शुगर पेशेंट आराम से उसको खा सकते हैं। जैसा कि दिवाली का जो पर्व आता है वो थोड़े ठंड के टाइम पे आता है और अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ठंड भी आ रहा है, तो ऐसे में आप अपने घर के बुजुर्गों से सुने होंगे कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन करो, गुड़ का सेवन करो ताकि आपका शरीर गर्म रहे। तो इस दिवाली अगर आप चाह रहे हैं कि इस बार आपको थोड़ा हेल्दी डाइट मिले, हेल्दी मिठाई मिले, तो आप देख सकते हो यहाँ पर खजूर और गुड़ की जो ये लड्डू है ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर आ रही है, क्योंकि हमेशा से जो वही बूंदी बेसन के आप लड्डू ट्राई करते हो तो उसके लिए ये आपको एक अलग सा मुझे लगता है कि एक बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आप देखो तो ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ गुड़ का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दोनों जो कॉम्बिनेशन है ठंड के लिए एक बेहतर चीज़ साबित होते हैं, आपके शरीर को गर्म रखता है। वहीं बात करें जो हर किसी आपको देखने को मिलता है कि हर पर्व त्यौहार में लोग चढ़ाते ही चढ़ाते भोग में, वो है काजू कतली। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि काजू कतली, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमेशा से ये हर प्रसाद का एक अहम किरदार निभाते हुए आया है, हर आपको देखने को मिलता है पर्व त्यौहार में। तो ये काजू कतली में, और मुझे लगता है कि आप मेरे थोड़े और सामने में देखें तो यहाँ पर भी काजू कतली जो बर्फी होते हैं उसके वैरायटी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ये आप देखेंगे ये हमारा पिस्ता स्ट्रॉबेरी बर्फी, इसमें स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर किया हुआ है। ये आपको खाने से जी स्ट्रॉबेरी मिक्सचर भी और स्ट्रॉबेरी का एसेंस भी डाला हुआ है, तो अगर आप इसे खाएंगे तो आपको प्योर ये स्ट्रॉबेरी ही लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काजू खा रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली है लेकिन प्योर पिस्ता का बना हुआ है, इसमें काजू यूज़ नहीं किया गया, ये पिस्ता का हो गया। जैसे ये है आपका ये अंजीर केक है, इसमें अंजीर की यूज़ की गई हुई है और ड्राई फ्रूट्स है और काजू है। और एक ये सब हमारा जो दिवाली स्पेशल है ये भी जैसे आप इसे देखेंगे ये आपका ये भी पिस्ता केक है। ठीक है, जैसे वो अंजीर केक है ये पिस्ता केक है, ये पूरे पिस्ता से बना हुआ है। इसके अंदर भी जितने भी फिलिंग्स आपको दिख रहे होंगे वो सारा पिस्ता, ये सारा हम दिवाली के लिए स्पेशल बनवाए हैं, दिवाली स्पेशल है ये सारी मिठाइयाँ। इसके साथ ही हम देखें तो हमारे सामने एक और बॉक्स रखा हुआ है जो कि कई सारे कलर्स में देखने को मिल रहा है। मैं चाहूँगी कि ये बॉक्स आप मेरे सामने लेकर के आएँ तो मैं आपको दिखा सकूँ कि कितने सारे इसमें वैरायटी हैं देखने को मिल रहे हैं। जो ये इस बार ऑरेंज कलर में आया है, इस मिठाई के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। जी ये खोआ का संतरा फ्लेवर का है, इसमें आपको पूरा प्रॉपर टेस्ट संतरा का मिलेगा, जो ऑरेंज का प्रॉपर टेस्ट है वो ऑरेंज का। ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने दिखाया कि काजू के सेब हैं, यहाँ पर काजू की स्ट्रॉबेरी है, और उसी तरह से आप बता रहे हैं कि ये खोआ और संतरे के मिक्सचर में एक मिठाई का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर उसका पल्प निकाल करके बनाया जाता है या फिर एसेंस यूज़ करके? ये एसेंस यूज़ किया जाता है, पल्प नहीं, जो भी रहता है वो एसेंस से ही होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिठाइयों में भी कई सारे फ्लेवर्स, कई सारे वैरायटी देखने को मिल रहा है। बर्फ़ी की बात करें, चाहे मीठे में आप लड्डू मोदक की बात करें, खोए से बने हुए मिठाइयों की बात करें, सब में इस बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इस दिवाली आप भी अपने जो प्रसाद का जो आपका बॉक्स है उसको रंगीन बना सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से। सारे मिठाई देख करके आप ज़रूर कंफ्यूज हो गए होंगे, हालांकि मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ, लेकिन जो इस बार दिवाली की स्पेशल मिठाई आई हुई है वो मैं आप सभी को चख करके बताऊंगी। जैसा कि मैंने ये बताया कि काजू गुजिया आया हुआ है, ये बर्फ़ी आई हुई है जो मेवे की है, और ये आपको केक आया हुआ है मिठाई में। तो ये सारी जो वैरायटी है इन सब में जाहिर सी बात है कि कोई भी आम आदमी को कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और मिठाई को देख करके ही लोग काफ़ी सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं कैसा होगा टेस्ट, नया एक्सपेरिमेंट किया गया है तो पसंद आए नहीं आए। तो यही सारे आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले ये जो काजू गुजिया, अक्सर हम गुजिया होली के समय खाते हैं, लेकिन इस दिवाली ये जो काजू की गुजिया है मैं आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ।
कि आप इस दिवाली ट्राई कर सकते हो कि नहीं, ये मार्केट में नई आई हुई चीज़। वाकई में मैं बताऊँ तो ये जो काजू की कोटिंग की गई है और इसके अंदर जो अंजीर की फीलिंग दी हुई है, वाकई में काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हेंस कर रहा है। जो जैसा कि इन्होंने बताया था कि अंजीर का जो स्वाद होता है ना, वो मिठाइयों का टेस्ट और भी इन्हेंस कर देता है। तो इसको मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगी कि अगर आप इस दिवाली ना टेस्ट करना चाह रहे हो कुछ मीठा में अलग सा, तो हालांकि ये जो काजू बर्फी है काफ़ी कॉमन है और लोग इसे बिल्कुल टेस्ट मतलब दिवाली में तो भोग में आपको देखने को मिलता ही है। लेकिन बाकी जो मिठाई की दुकानों में से मैं बताऊं तो इसमें जो मुझे घी और काजू का जो मिक्सचर देखने को मिल रहा है ना, सोंधा सोंधा सा, ये काफ़ी ज़्यादा वाकई बहुत बेहतर सा लग रहा है। केक की बात करूं तो अक्सर आपने बेकरी में खाए होंगे कई सारे वैरायटी, कई सारे अभी ये चीज़ें आई हुई है, लेकिन आपने मीठे में कभी मतलब मिठाई दुकान में आकर ये केक नहीं ट्राई किया होगा, वो भी मावे का। तो ये जो काजू से और मेवा से मिक्सचर किया हुआ आपको केक देखने को मिल रहा है, इसमें मैं बोल रही हूँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर आप इस दिवाली ट्राई करना चाह रहे हो कुछ नया, तो आप वाकई ये सारी मिठाई जो अभी इस दिवाली आपको नया देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। तो दिवाली के समय स्वादों के ढेरों के बीच हम आपको बेस्ट स्वाद लेकर के आए हैं, जो इस दिवाली आपके दिवाली को थोड़ा और मीठा कर देगा और आपके जो इस दिवाली में मिठाई को लेकर के जो एक पर्सपेक्टिव होता है ना, वो बदल कर रख देगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने सारे कॉम्बिनेशंस में आए हैं, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो ये जो इस दिवाली जो हर किसी का सवाल होता है कि कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे में आपको क्या कुछ होना है, ये सारी चीज़ हम अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम के तहत दिखाने का प्रयास किए हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं श्रुति सिन्हा, कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ। नमस्कार।